हेलो एवरीवन वंस अगेन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे विक्टिम ऑफ इमेज पर। बिफोर वी स्टार्ट एज यूजुअल ओरल डिस्क्लेमर, हम कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर टारगेट करके बात नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग एब्सोल्युटली एज पर ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो शुरू करते हैं। इमेज क्या होता है? इमेज का मतलब है आप अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने बारे में कैसे सोचते हैं, और उसी तरह लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको कैसे देखते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है इमेज का। विक्टिम का मतलब पीड़ित, और वो कौन होता है? तो इमेज है, उसकी एक जाल होती है, देयर इज अ ट्रैप ऑफ इमेज, जिसमें हम पूरी जिंदगी उस हिसाब से चलने का ट्राई करते रहते हैं। एंड दैट इमेज, व्हेन इट इज़ अ फॉल्स इमेज, जब वो इमेज फॉल्स होती है तब हम विक्टिम कहलाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इमेजेस होती हैं जनरली एंड ब्रॉडली। 1 बॉडी इमेज, 2 सेल्फ इमेज एंड 3 सोशल इमेज। अगर हम बॉडी इमेज की बात से शुरू करते हैं तो बॉडी इमेज यानी आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस। आजकल हम सबको पता है कि लुक्स पे कितना फोकस होता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लगते हैं। हर एक को जनरली ये आइडिया होता है कि मैं फेयर हूँ, मैं विटिश हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी आपको पता है, अंदाज़ा है कि आप कैसे लगते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की डेफिनेशन में फिट होने के लिए सामने वाला आपके बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपके अपीयरेंसेस के बारे में क्या सोचता है और क्या सोच सकता है, उसको ध्यान में लेते हुए डाइट करते हैं, सेलों में जाते हैं, बुटीक्स में जाते हैं, तब एक क्वेश्चन खड़ा होता है। अच्छा लगना, अच्छे कपड़े पहनना, सही तरीके से पेश आना, इन सब चीज़ों में कोई गलत बात नहीं है, हर कोई करता है, करना भी चाहिए। लेकिन जब दूसरों की डेफिनेशन में फिट होने के लिए आप ये सब करते हैं तब आप विक्टिम कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज ही पार्लर से जाके हम आए हैं और हफ्ते भर के बाद ये पता चलता है कि कहीं कोई वेडिंग है या कोई किटी पार्टी है। तो एक नॉर्मल सा एक दिमाग में आ जाता है कि चलो एक बार फिर से ब्रशअप करवा के आ जाते हैं, राइट। ग्लैमर इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बॉडी इमेज को लेके वो लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि क्या खाए, इतना ही खाए, मेकअप बिना बाहर नहीं जाए, क्योंकि लोग उनको जिस तरह से देखते हैं उस पे उनको फिट होना रहता है। तो जब आप लोगों की डेफिनेशन में फिट होने के लिए अपने रूटीन से बाहर, काफ़ी हद तक अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ के बाहर जाते हैं, तब आप विक्टिम कहलाते हैं। तो ये हुआ अपना बॉडी इमेज के हिसाब से विक्टिम होना। अब चलते हैं सेकंड इमेज पे, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब आप अपने ओपिनियंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफीज, प्रिंसिपल्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, सबको मिला के आप जो होते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि ये है आपकी सेल्फ इमेज। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि या तो कोई ग्रुप को बिलोंग करने के लिए या फिर हटके रहने के लिए हम अपनी सेल्फ इमेज को बदलते हैं। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक इंसान है जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल खाना खाओ, सिंपल लाइफ रहो। मतलब उनको पता है कि सिंपलिसिटी में आगे चल के मेरी हेल्थ बेनिफिट्स भी सही है, मेरा बाकी सब नॉर्मल रहेगा। अब जब वो बंदा कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करता है तो वहाँ का जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है
उसमें जिसमें लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टिफ़िन कैरी करने की तो बात ही नहीं है, हम ऑफिस की कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं। इस तरह के जो माहौल होते हैं उसमें जब वो आउट ऑफ प्लेस फील करता है तो सोचने लगता है कि आई ऑल्सो शुड स्टार्ट डूइंग दिस वे। तो उस माहौल को फिट होने के लिए या उस माहौल में फिट होने के लिए वो बंदा ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर टिफ़िन नहीं ले जाके ऑफिस की कैंटीन में खाना, ये सब शुरू कर देता है। अब कोई भी नए माहौल में सेट होना या एडजस्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप अपने रेगुलर लाइफ के रूटीन में कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी के डेफिनेशन में या कोई ग्रुप में या कोई कॉर्पोरेट कल्चर के पार्ट बनने में बाकी सब और अपने आप को भी तकलीफ में रख देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ जब आप अपनी रूटीन लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं तो आपको ही नहीं, आपके साथ जो रहते हैं उन लोगों को भी आपके साथ ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो तब आप कहलाते हैं एक विक्टिम। इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये आप किस तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं वो भी आपको पता करना ज़रूरी होता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। और एक बात, जब तक आपकी सेल्फ इमेज और प्रोजेक्टेड इमेज का यहाँ मैं ये मतलब निकालती हूँ कि आप जो है और आप जो लोगों को बताते हैं या आप जो हैं और जिस तरह से आपको लोग देखते हैं, अगर उसमें डिफरेंस है तो जब तक ये डिफरेंस एक लाइन में नहीं आ जाता, समान नहीं हो जाता, जब तक देयर इज नो पैरिटी नहीं आ जाती इस सेल्फ इमेज और प्रोजेक्टेड इमेज में, तब तक नोइंगली अननोइंगली आप विक्टिम बन रहे हैं। आप नहीं जान रहे हैं, कई हद तक आपको कई बार पता नहीं होता है कि वेयर आर यू लीडिंग, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 आप एक नकाब वाली दुनिया में घुस जाते हैं। और अब आई सी पीपल कमिंग इन इवन नाउ। अब तक हमने 2 इमेजेस के बारे में चर्चा की है। जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ब्रशअप कर लेती हूँ। एक है बॉडी इमेज, जो आपके लुक्स और अपीयरेंसेस के हिसाब से आप बोल सकते हैं, और एक है आपका सेल्फ इमेज, जो आपके प्रिंसिपल्स, आपके फिलोसॉफीज़, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी तक हमने वो दोनों बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज के बारे में बात की है। अब थर्ड इमेज है हमारी सोशल इमेज। सोशल इमेज सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और डेंजरस इमेज है। हम सभी बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सास बहू, ससुर जमाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी रोल्स के अपने अपने इम्पोर्टेंस है और अपनी अपनी चैलेंजेस है। हम सभी की तो बात यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल्स लेके हम ये कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और डेंजरस इमेज को समझने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी ने ब्रॉडली हर एक रोल के लिए अपना एक डेफिनेशन एक बना के रखा है। जैसे कि माँ ऐसी ही होती है, बाप ऐसे ही होते हैं, बहू ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशंस सोसाइटी ने बनाए हैं, और इससे एक स्टेप आगे इसको और नैरो करते हुए हर एक घर का अपना अपना डेफिनेशन होता है। जैसे कि हमारे घर की बहुएं इस तरह से ही रहती है, या फिर हमारे घर के जेंट्स यही करते हैं, इनका यही तरीका है ये सब करने का।
ये जो स्मॉल स्मॉल नैरो डेफिनेशंस है ना, वो हर एक घर के अलग अलग होते हैं और वो हर घर पे बदलते रहते हैं। तो जब ये डेफिनेशन हमने इतना नैरो कर दिया है कि हमारे घर में इस तरह से होना चाहिए, या हमारे, इज इट ऑडिबल? ओके, तो ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। एक तो सोसाइटी का गाइडलाइंस ब्रॉड में है कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए, और ऊपर से हमारे घर के खुद के डेफिनेशंस, तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। एक दूसरी बात ये है कि ये इमेज इसलिए इतनी कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बॉडी और सेल्फ इमेज के ऑपोजिट सोशल इमेज में अपनी लाइफ गुजारते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनजाने में होती हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाए। एक फैमिली है जिसमें वन ऑफ द स्पाउस is professionally very high. उनका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो उनका डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सोशल इमेज होगा। अब जब अगर हस्बैंड है तो उनकी वाइफ, और अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड, वो अगर कहीं भी जाते हैं या कोई भी उनके घर आता है तो उनका बैठना, उठना, बोलना, पहनना, सब कुछ उनके हस्बैंड की सोशल इमेज के हिसाब से होता है, उसको दिमाग में रखते हुए करते हैं। हर एक इमेज में मैं ये बताती आई हूँ कि ये सब करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये एक आप अपने आप होश में रह के करते हैं या फिर आप पे हावी हो जाता है और आप करते हैं, उसमें फ़र्क पड़ता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि कोई एक फैमिली का सोशल स्टेटस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई है। अब उस फैमिली में जो लोग रहते हैं, उसमें बच्चा होता है तो वो भी आ जाता है, उसमें बुजुर्ग होते हैं, उसमें बहू, बेटे, जो भी, द एंटायर फैमिली, उनका अप्रोच अगर आप देखेंगे तो टोटली उनका स्टेटस है उसको दिमाग में रखते हुए ही होगा। अगेन मैंने बताया कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल उस घर का बच्चा कुछ ऐसी हरकत करता है जो एक बच्चा नॉर्मली कर सकता है और करने में कोई एतराज़ नहीं है, फिर भी ये माना जाता है या उसको डांटा जाता है या ऐसे समझा जाता है कि ओ गॉड, आई मीन इतने बड़े फैमिली का बच्चा है और ऐसे करता है। मीन बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की कमेंट कभी कभी सुनने मिल जाती है। तो यहाँ पे वो आपका स्टेटस वाला जो नकाब वाला इमेज होता है, जिसके हिसाब से आप पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, वो आपको विक्टिम बनाता है। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई लड़की है जो अपने ससुराल जाती है शादी करके, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस सबको पीछे छोड़ के उस नए माहौल में सेट होने का, एडजस्ट होने का पूरा ट्राई भी करती है। और ये ट्राई हर कोई करता है और करना भी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट द ट्राई। कोई भी नई एनवायरनमेंट में हमें एडजस्ट होने का ट्राई हमेशा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैच कहाँ है पता है? वो जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करती है, अगर वो कर ले ओपिनियन एक्सप्रेस तो उसका नज़रिया बाकी के लोगों को पता चल सकता है, लेकिन वो नहीं करती है। या ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है। अब दोनों ही केसेस में झंडा उठाना, झगड़ा करना, ऊंचे आवाज़ में बोलना, ये कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन
किस जगह पे आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना है, वो जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ में आगे जाके इन्हीं चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत बड़ा स्वरूप कभी कभी ले लेते हैं। तो अगर आप अपने ओपिनियंस या अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं, उसको दबा के सप्रेस करके रखते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आपने एक्सप्रेस नहीं किया तो आप अपने हिसाब से कई बार नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें, और अगर आपने सप्रेस करके रखा ही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशन, बीपी, डायबिटीज़, ऐसी सब बीमारियों को आप इनवाइट करते हैं। जब हमारे अंदर इतना सारा भरा होता है और हम बाहर नहीं निकालते हैं तो ये सब धीरे 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 शुरू होता है। एंड वन गुड मॉर्निंग यू कम टू नो कि आप इन सारी बीमारियों के शिकार हो गए, और तब आप सोचते बैठते कि कैसे। लेकिन इसके पीछे जो इतने सालों का हिस्ट्री है वो हमें तब तक ध्यान नहीं आता है। अब एक सिमिलर एग्जाम्पल हम अगर लें तो ये बात तो हुई अपनी सोशल इमेज की, जिसके आप विक्टिम बनते हैं जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉल्स इमेज की। फॉल्स इमेज क्या है? जैसे मैंने बताया कि विक्टिम हम तब बनते हैं जब हम एक फॉल्स इमेज में अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक बंदा है जो हमेशा रेडी रहता है सभी को हेल्प करने के लिए, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, फिजिकल हेल्प हो, मॉरल हेल्प हो, किसी भी तरह की हेल्प हो, वो इंसान हमेशा रेडी रहता है। इसका मतलब ये तो होता है कि दैट पर्सन वो अपने आप में काफ़ी सक्षम है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब इस इंसान को प्रॉब्लम आती है और वो अपने आसपास जब देखते हैं तो उनको कोई नजर नहीं आता है। क्यों? दुनिया क्या इतनी बुरी है? नहीं, मैं इस बात को एब्सोल्युटली डिफाई करती हूँ। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो इंसान जो सबको हेल्प करता है वो ये सोच के कि मैं इन सबको हेल्प करता हूँ, मैं इनसे हेल्प कैसे मांग सकता हूँ, अटक जाता है। कई बार ये सोच के कि मैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता हूँ तो मैं अपना प्रॉब्लम इनके साथ कैसे बांट सकता हूँ, ये सोच से वो किसी का अप्रोच नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं अपनी फॉल्स इमेज को लेके। वो किसी के भी पास कभी भी हेल्प लेने नहीं जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्योंकि तुम्हारे तक ही रखा है, उसका सल्यूशन नहीं आता है, नहीं मिलता है, और तुम खुद अपने सेल्फ इमेज में, जो कि फॉल्स सेल्फ इमेज है, इतने कैद हो कि तुम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हो कि मैं जाके किसी को बताऊं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी। तो आप सोचिए, एक इंसान जो सबको हेल्प करता है वो अपनी सेल्फ इमेज में इतना ज़्यादा, और वो भी फॉल्स सेल्फ इमेज में इतना ज़्यादा अंदर घुस गया है कि ही इज़ नॉट एबल टू आस्क फॉर हेल्प, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही बंदा कोई छोटी मोटी या बड़ी बीमारी का शिकार बन जाता है। तब हम ये भी सुनते हैं, अरे ये तो बहुत हेल्पफुल इंसान है, वो बहुत लोगों को हेल्प करते थे, इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन होता है क्योंकि वो अपनी ही फॉल्स सेल्फ इमेज के विक्टिम है।
तो ये हुई इमेज और उसकी विक्टिम होने की बात। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बात अलग है कि हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करें, कब एक्सप्रेस करें, किसके सामने एक्सप्रेस करें, ये सोच समझ के ही करना चाहिए। लेकिन अपने ओपिनियंस, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स को अपने तक रखने से कई ज़्यादा बेहतर ये बात है कि आप एक तरीके से इसको सामने रखें। अब आजकल नहीं, हमेशा से ऐसा सोसाइटी में एक प्रिवेलेंट मैटर है कि हम ये समझते हैं कि हमारे बिना बताए सामने वाला समझ जाना चाहिए। अब ये क्या बात है वो मेरी समझ में आज तक नहीं आती है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, अब तो उनको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक फैमिली है जो एक रेस्टोरेंट में जाता है और सबको पूछा जाता है कि भी आपको जो मंगवाना है मंगवाइए। तो वाइफ ऐसा कहती है कि आपको जो सही लगे मंगवा लीजिए। ठीक है। अब जब टेबल पे खाना आता है तब दो चीजें होती है। वन, अरे इससे तो अच्छा आपने वो मंगवा लिया होता, तो मैडम आपको पूछा गया था कि आपको क्या खाना है, तब तो आपने नहीं बताया। ये उसका एक एक्सप्रेशन है। दूसरा, जो भी मंगवाया गया वो खा लिया, कुछ भी डिसलाइक एक्सप्रेस किए बिना। 10-15 साल के बाद घर में कोई चीज़ मंगवाई जाती है, या अगेन यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, तब सबका ऑर्डर मंगवा लिया, तो तभी भी आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि मुझे तो पूछा भी नहीं कि तुमको क्या चाहिए। अब इसमें उनकी गलती है, ये आदत किसने डाली? आपको जब पूछा गया तो आपने बताया कि जो चाहिए मंगवा लीजिए। इतने साल से आपने कभी अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस को एक्सप्रेस नहीं किया। अब जब आपको इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, ये सोच के कि भाई ये तो वैसे भी जो भी होता है हम ही इनके बारे में डिसाइड कर लेते हैं, वो हमेशा से यही बताती है कि आपको जो ठीक लगे वो मंगवा लीजिए, आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए, तो इनको पूछ के क्या करना है, हम ही डिसाइड कर लेते हैं इनके बारे में। और फिर आपको ये लगने लगता है 10-15 साल के बाद कि अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। अब ये दो चीज़ें अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगला हमारी बात बिना बताए समझ ले, ये सोचना बहुत ही डिजास्ट्रस है, बहुत ही डेंजरस है। एक बच्चा जब खेल के आता है ना, तो कई बार ऐसे होता है कि माएँ पीछे पड़ जाती है, बेटा इतना सारा खेल के आए हो, भूख लगी होगी, खा लो। वो टाइम देख के भी कभी कभी ऐसा सोचती है कि भाई खाने का टाइम हो गया है, उसको भूख लगी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तब वो बच्चे को भूख से ज़्यादा थकान इतनी लगी है कि वो उसको सो जाना है। तो जब फिजिकली हम कुछ देखते हैं या समझते हैं तो वो ऊपर छल्ला होता है, लेकिन अंदर की बात हम जब तक नहीं बताएं, कोई और समझ ले, ये जो कंसेप्ट है वो इस तरह से डेंजरस होता है। एक तो उसका ये रिपरकशन आता है कि अगर वो बंदा जो समझता है और आप जो समझते हैं उसमें फ़र्क है तो काम तो नहीं होता है, और अगर जो समझते हैं वो और आप समझते हैं वो सेम होता है तो ये और भी दृढ़ हो जाता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसको तो सब पता है, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो बिना ये सोचे कि उनको हमारी बात बिना बताए समझ में आ जानी चाहिए, हम ये शुरू करें कि वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, हम अपने लाइक्स डिसलाइक्स को बताना शुरू करें।
अभी तक अगर नहीं किया है तो ये लेट हो गया ऐसा नहीं है। कोई भी उम्र में कभी भी जब भी ये हमको एहसास होता है कि नहीं इट्स टाइम आई शुड स्पीक, अगर हम शुरू करेंगे तो कम से कम बाकी की उम्र में तो हम ये सोच के रहेंगे कि अच्छा मैं मेरे हिसाब से सब कर रही हूँ, राइट। तो अब आप पर ये मैं छोड़ देती हूँ कि आपको एक्सप्रेस करके अच्छे से लाइफ जीनी है या फिर एक विक्टिम बन के ज़िंदगी निकालनी है।